है कि ध्यान हम इसीलिए करते हैं जिससे हमारा जो इंटरनल सिस्टम है पूरी तरह से लिबरेट हो जाए, जो इम्पल्सिव नेचर है वो नियंत्रित हो जाए, है ना। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में एक श्लोक देते हैं, तत्र तत प्रत्येकतानता ध्यानम, तत् प्रत्येकतानता ध्यानम। अर्थात एक किसी प्रोसेस में लगातार बिना ब्रेक बिना डिस्ट्रैक्शन लंबे समय तक टिक सकें, रह सकें, ऐसे अवस्था ही ध्यान का अवस्था है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस नियमित होना पड़ता है, एक साथ ऐसे अवस्था हासिल नहीं हो पाता है। और इस अवस्था को हासिल करने के लिए एवरीडे जो ध्यान के अवस्था में हम बैठते हैं, यह प्रिपरेशन है, तैयारी है, पूर्व तैयारी है। और जैसे जैसे हम रेगुलर बैठने लगते हैं, कुछ समय के बाद हम इसके साथ जुड़ने लगते हैं, तो वंस वी कनेक्ट विद आवर सेल्फ, तो उस समय स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस और थॉटलेसनेस आता है, एंड दैट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। उस समय हमारे शरीर के जितने भी डिस्कम्फर्ट है, मेंटल इमोशनल जितने भी डिस्कम्फर्ट है, पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। एक तरह से ना जो आनंद का एक्सटेसी बोलते हैं, जो ट्रांस आ जाता है, ट्रांसेंडेंटल स्टेट आ जाता है। ऐसे एक्सटेसी या ट्रांस को हासिल करने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट के कारण से बाद में हैंगओवर होता है और उनके किडनी से लेकर के बहुत सारे वाइटल सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से जो ट्रांस या एक्सटेसी हासिल करते हैं, वह साइड बेनिफिट देने वाला होता है, पूरे सिस्टम को रेजुविनेट करने वाला होता है। यह जो करता है उसी को पता होता है, ये कोई बताने वाली बात है ही नहीं। एक ही प्रैक्टिस से 10, 20, 100, 50 जने एक साथ कर रहे हैं, 1000 जने, लाखों लोग एक साथ कर रहे हैं, सबको एक ही एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उनके अपने अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य और अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए ये कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। बस उस कंसंट्रेशन प्रोसेस को लगातार करते जाएं तो यह अवस्था हासिल होता है। तो ये हो गया ध्यान। अब ये ध्यान के प्रकार को घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने थोड़ा एलैबोरेट करते हुए बताए हुए कि ध्यान 3 प्रकार के हैं। एक है स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में महर्षि घेरन कहते हैं कि आप किसी आलम को यूज करेंगे, किसी मूर्ति को यूज करेंगे, किसी गुरु के पिक्चर को, गुरु के स्टैचू को यूज करेंगे, या किसी भगवान के स्टैचू को या मूर्ति को यूज करेंगे, या किसी डॉट को यूज करेंगे, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, प्लेजेंट ऑब्जेक्ट है, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, विजुलाइज करेंगे, ऐसे ध्यान करते हैं। तो उसमें मन आसानी से टिक जाता है और वो स्थिर होने के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से जब अभ्यास करते हैं तो इसको कहा गया स्थूल ध्यान। और दूसरा जो ध्यान है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में हम हमारे शरीर के अंदर या बाहर जहाँ भी एनर्जी एक्टिविटीज़ हो रहा होता है, उस एनर्जी एक्टिविटीज़ का एक वेव निकलता है और उसका एक तरह से प्रकाश पुंज निकलता है। जहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वहाँ हीट पैदा होता है। हीट है तो प्रकाश है, और वह प्रकाश हमारे शरीर के अंदर भी जो चैतन्य केंद्र है, चक्र है, उन एरिया में ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी एक्टिविटीज़ होने वाले जगह में ज़्यादा प्रकाश होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी का वेव निकलता है। अब वो कहाँ कहाँ है? एक है मूलाधार चक्र, रूट सेंटर, बॉटम ऑफ द स्पाइन, उस एरिया में नर्वस सिस्टम का जंक्शन है। वहाँ से निकल करके पेरिनियम रीजन में बहुत सारे नर्व्स का एक गैंग्लियन जंक्शन बना हुआ है। तो उस एरिया में एनर्जी का कंसंट्रेशन है, तो वहाँ एनर्जी वेव ज़्यादा है, वहाँ प्रकाश पुंज होता है। लोगों को सामान्य अवस्था में रियलाइज़ नहीं होता, विद प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वन कैन रियलाइज। इसी तरह से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया। स्वाधिष्ठान चक्र में भी ऐसे ही एनर्जी का कंसंट्रेशन होने के कारण वहाँ जैसे जेनेटिक ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, उन ग्लैंड्स के लिए जो काम होते हैं वहाँ एनर्जी एक्टिविटीज़ होते हैं। उस एनर्जी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो भी
मैकेनिज्म काम करता है, उसका सपोर्ट सिस्टम के रूप में जो एक्टिविटीज होते हैं उससे एनर्जी का वेव निकलता है. दैट वेव इज रिफ्लेक्टेड एज अ लाइट, ज्योति. इसी तरह से ऊपर जाएंगे, मणिपुर चक्र नेवल सेंटर के स्लाइटली ऊपर पीछे स्पाइनल लोकेशन में होता है, लेकिन मणिपुर चक्र अपने आप में एनर्जी का कंसंट्रेशन वाला जगह है. उसके ऊपर थोड़ा ये नाभि केंद्र भी है. नाभि केंद्र भी एनर्जी का बहुत अच्छा कंसंट्रेटेड लोकेशन है, और उस एरिया में वाइटल ऑर्गन्स जो काम करते हैं 24/7, उनको काम करने के लिए जो ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है और एनर्जी एक्टिविटीज़ होते हैं उसका वेव निकलता है. एंड वी कैन मेडिटेट ऑन दैट लाइट ऑल्सो. इसी तरह से हार्ट सेंटर, इसी तरह से थ्रोट सेंटर, इसी तरह से आज्ञा चक्र जिसको थर्ड आई सेंटर कहते हैं, या क्राउन सेंटर, सहस्रार चक्र, ये सारे केंद्र में एनर्जी एक्टिविटीज़ होते हैं, और यहाँ हम लोग प्रकाश को विजुलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा बाहर चंद्रमा, क्योंकि सूरज के प्रकाश को बहुत आसानी से देखा नहीं जा सकता है, और तेज़ प्रकाश को ज़बरदस्ती देखते हैं तो उससे नुकसान भी हो सकता है. इसीलिए सूरज के प्रकाश में सामान्य रूप में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है ज्योति ध्यान, लेकिन चांद के प्रकाश में आसानी से किया जा सकता है. या बाहर के किसी लाइट को ऐसे ही इनिशियल उसमें विजुअलाइजेशन करके लाइट को भी देखा जा सकता है. इस तरह से लाइट के सहारे ध्यान जो किया जाता है वह होता है ज्योति ध्यान. और इससे भी सूक्ष्म और इससे भी पावरफुल ध्यान होता है जो सूक्ष्म ध्यान. सूक्ष्म ध्यान में इम्पल्सेस के ऊपर मेडिटेट किया जाता है, टू डेवलप दैट अवेयरनेस अप टू द लेवल ऑफ दैट माइक्रो एक्टिविटीज जो सेलुलर लेवल में होते हैं या उससे भी सूक्ष्म अणु के लेवल में होते हैं. उस लेवल पर अवेयरनेस को ले जाने का जो साधना है वह होता है सूक्ष्म ध्यान. और घेरन ऋषि कहते हैं कि स्थूल ध्यान बहुत ही चमत्कारिक है, लेकिन ज्योति ध्यान स्थूल ध्यान से 100 गुना ज़्यादा चमत्कारिक है या पावरफुल है. इसी तरह से सूक्ष्म ध्यान ज्योति ध्यान से भी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल और चमत्कारिक और बेनिफिशियल है, ऐसे उल्लेख किया हुआ है. और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर हो सके तो कम से कम 20 मिनट का ध्यान का अभ्यास रूटीन में करेंगे तो कुछ समय में इसका अनुभूति होने लगता है. एक बार अनुभूति हो जाए तो उसको फिर ध्यान को करने के लिए कोई आकर के बोलता रहे ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज जिसने एक बार उस ट्रांस को, उस एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर लिया, उसको उस प्रोसेस से बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस होती नहीं. दैट पर्सन विल ऑलवेज रिमेन एट दैट एक्सटेसी. और उससे होता क्या है, एक तो सारे इंटरनल सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर के काम करते हैं. ऐसे इंसान कुछ भी काम करें उसके एनर्जी चैनलाइजेशन प्रॉपर होने के कारण से परिणाम आ जाते हैं. एनर्जी में इंटरनल डिस्ट्रैक्शन न होने के कारण से वो तनाव में नहीं होता, अंदर एक तरह से कंफर्टेबल स्टेट में होता है, हैप्पी स्टेट में होता है. जो इंसान अंदर हैप्पी रहता है वो हमेशा बाहर क्या देगा, अंदर जो है वही तो देगा. अगर जो अंदर से दुखी है, टूटे पड़े हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, मन में दर्द हो रहा है, भावनाएं पीड़ित हैं, आहत है, तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिगर में ही वो फिर उबल जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं. और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों को दुख और दर्द ही देते हैं, क्योंकि बेचारे वो पहले से दुख से, दर्द से भरे हुए हैं, उनके पास है ही वही. लेकिन जो ध्यान के साधना करने वाले लोग हैं वो एक तरह से हैप्पी स्टेट में होने के कारण से ऐसे समस्याएं नहीं होता. दे विल बी द सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑल अराउंड वेरेवर दे गो. इसीलिए हमें ध्यान का साधना करके अपने आप को पीस और हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस का एक तरह से सोर्स बनाना है.